हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो भी CHSL CGL आपके MTS के एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए ओवरऑल इन शॉर्ट बोलूँ तो जो भी SSC के एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। लगातार जो है CGL कहूँ या फिर आपके CHSL और MTS सभी स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि UFM कमेटी रिपोर्ट आए और हम लोगों को पता चले कि क्या जो है डिसीजन लिया गया है, UFM आगे होगा MTS में, CGL में, CHSL में या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे CHSL का जो किस्सा है वो तो ख़त्म हो चुका है। CHSL वालों को अब एक भी डाउट नहीं रहेगा, जो उनका रिज़ल्ट है वो रिवाइज रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। 4560 स्टूडेंट फेल किए गए थे, जो डिस्क्रिप्टिव का रिज़ल्ट आया था 25 फरवरी को, उनका रिज़ल्ट फिर से जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ ये पूरी तरह से क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो आपका डर है वो MTS और CGL वालों के लिए बना रहेगा। और कमीशन के हिसाब से माने तो जो हमने RTI कुछ दिन पहले लगाई थी उसके हिसाब से पेपर अभी भी चेक हो रहा था। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि हमने यही लिखा है कि जब UFM के बारे में MTS और CGL के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी इस नोटिस में, तो इतना रिज़ल्ट को डिले करने का क्या मतलब था। ठीक है, देखिए अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर CHSL में 45,000 कैंडिडेट थे, जिसमें से 36,000 अपीयर हुए थे और 25 को जो है 25 फरवरी को आपका रिज़ल्ट आया था, जिसमें 30,000 को जो है प्रोविजनली स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए चुना गया था। और उसमें से जो है 4,560 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए थे UFM को लेकर। उसके बाद लगातार जो है मतलब कैंडिडेट मांग कर रहे थे कि पेपर को फिर से रिव्यू में दिया जाए। मतलब कि जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से मिसयूज़ हुआ है, तो उसके बाद ना सिर्फ CHSL वाले, भले ही CHSL का मुद्दा हो, लेकिन साथ साथ MTS और CGL वालों ने भी ये बात को उठाई। और उसके बाद 21 मई को कमेटी की गठन की गई और कमीशन ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी को जो है ये काम सौंपा कि आप जांच कीजिए और जांच करके हमें बताइए कि इसमें क्या जो है दिक्कत है, ताकि स्टूडेंट्स को जो दिक्कत है वो ना हो और ऐसा भी ना लगे कि कमीशन ने उसके साथ कोई चीटिंग की है। 16 जुलाई को रिपोर्ट फाइनली सबमिट कर दी गई थी वो इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा कमीशन को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि देखिए एग्ज़ाम combined higher secondary level 10+2 examination tier 2 2018 who have been disqualified under the basis of revealing identity as माफ़ कीजिएगा and were placed under the category of UFM, the proprietary instructions/guidelines should be ignored as a one time measure। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि जो मतलब रिवील कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी और वो UFM कैटेगरी के अंदर में आ गया, तो उसलिए उनका जो पेपर इवेलुएट हो गया था, पेपर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उनको, तो उनको जो है फिर से चांस मिला जाएगा वन टाइम मेज़र उस हिसाब से जो गलती हुई है। ठीक है, और कमीशन ने यहाँ पे अपनी बात नहीं लिखी है कि उसके तरफ से क्या गलती हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 तक तो सभी चीज़ें सही हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में ये भी नहीं लिखा गया है कि आपका जो MTS है और CGL है, ठीक है, ये दोनों चीज़ों के बारे में नहीं लिखा है, दोनों एग्ज़ामों के बारे में कि आने वाले या फिर जो आप आने वाले रिज़ल्ट हैं उसमें UFM होगा या नहीं, ये क्लियर नहीं लिखा गया है। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रख के चलना है, नोटिस में, ठीक है, नोटिस में नहीं दिया गया था कि आपका इमेजिनरी वर्ड, ठीक है, चाहे मैं बात करूँ आपके CHSL के लिए बात करें तो देखिए ये वर्ड नहीं दिया गया था इमेजिनरी, लेकिन अचानक आपको देखने को मिला था एग्ज़ाम में और उसके बाद ये सारा झेल वगैरह हो गया। वहीं अगर हम लोग इस नोटिस की बात करें तो देखिए यहाँ पर MTS और ना ही CGL, ये दोनों के बारे में क्लियर लिखा ही नहीं गया है कि इसमें UFM होगा या नहीं होगा। पेपर भले ही चेक हो रहा हो, और जब पेपर चेक, जब आपको इसके बारे में कुछ बताना ही नहीं था तो आपको इतना डिले क्यों करना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि जैसे मान लीजिए कि CHSL एक लड़का है, अब वो उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो वो गया है रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन। ठीक है, अब जब वो पुलिस स्टेशन गया है तो उसके साथ साथ जो उसके जैसे ही लड़के हैं जो वही काम
कर चुके हैं, तो वो लोग भी गए साथ साथ कि सर हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको जांच करवाना है कि ऐसा जो गलती है, इस छोटी छोटी गलतियों के कारण हम लोग के साथ भी ऐसा ना हो। तो भले ही CHSL का मुद्दा हो तो CHSL पे बात आनी ही है। ऑब्वियस सी बात है कि CHSL के ऊपर ही सारी मतलब ये मुद्दा था पूरा, तो CHSL इसमें मेंशन्ड है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको MTS और CGL के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे अगर ये भी लिखा रहता कि अपकमिंग जो रिज़ल्ट्स हैं वो उसमें UFM लगेगा नहीं लगेगा, तो इससे भी समझ में आता था। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड प्ले कर चुका है कमीशन, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। आगे आप समझदार हैं, आगे आप समझदार को इशारा ही ज़्यादा काफ़ी है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए, ये CHSL वालों की ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो 4560 कैंडिडेट फेल हुए थे, डिस्क्वालीफाई हुए थे, उनको फिर से चांस मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग अभी भी बात करें रिज़ल्ट की, जैसे अपने थंबनेल में देखा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट तो डिले हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमने एक RTI फाइल की थी, वहाँ पे यही बोला गया था कि CGL का जो रिज़ल्ट है 2018 का वो पहले आएगा, क्योंकि एक तो वो 2018 की वैकेंसी है और ऊपर से उसमें 3 स्टेजेस हैं, तो स्टूडेंट भी ऐसे ही कम हो जाते हैं छट के। ठीक है। उसके बाद MTS का हो सकता है आ जाए। और रही बात आपकी CHSL की, तो CHSL का अभी रिवाइज रिज़ल्ट जारी होगा, उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी भी उठ रहे हैं और अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं कि MTS और CGL में UFM होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा भी तो किस बेसिस पे होगा, क्या इमेजिनरी वाला जो चीज़ है उसमें भी ऐड करके पेपर वगैरह चेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ठीक है। तो यही क्वेश्चंस थे जो कि अभी भी दिमाग में सबके चल रहे हैं। हालांकि बहुत स्टूडेंट को ये भी लग रहा है अभी, जिन्होंने नोटिस अच्छे से नहीं पढ़ा, कि MTS में नहीं होगा और CGL में भी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा गया है कमीशन द्वारा। ठीक है। यहाँ पे कमीशन द्वारा क्लियर लिखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, अगर बात करूँ मैं रिज़ल्ट की, तो मैंने आपको बता ही दिया, पहले CGL का आएगा और उसके बाद जो है MTS का रिज़ल्ट आएगा। तो अभी के लिए इतना ही गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।